बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, ये हुआ क्या है? ये अचानक क्या माजरा हो गया कि सारा दिन मैं और आप हम सब खुशी से झूम रहे थे और मैच आज का दिन जब खत्म हुआ तो मेरा भी मुंह लटका हुआ है, आपका मुंह भी लटका हुआ है, हम सब परेशान बैठे हैं। अरे भाई, यही तो है टेस्ट क्रिकेट। इसी को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं कि कोई वक्त जिसमें सीसा चलता है, कभी आपका वक्त होता है, कभी हमारा वक्त होता है, कभी आप ऊपर चले जाते हैं, कभी हम नीचे चले जाते हैं। वैसे हम तो हमेशा नीचे ही रहते हैं भाई, क्या करें। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यार बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ख्वाहिश रखते हैं, बहुत दिल करता है कि कुछ अच्छा हो और आपके साथ अच्छे के ऊपर बात की जाए, लेकिन बहुत मुद्दत हो गई है ऐसा सुने हुए। लेकिन बात यह है कि जनूबी अफ्रीका ने क्या कमाल का कमबैक किया है जी आज, और इसको कहते हैं टीम का कैरेक्टर और उसकी लगन, मेहनत, जज्बा और फोकस्ड होना। किस तरह से अपने बल्लेबाजों की जो कमजोरी है उसको उन्होंने बिल्कुल एक साइड पे कर दिया है, और जो उनके बॉलर्स हैं रबाडा, इंगिडी, नोकिया और फिर महाराज, अब सबका है राज, क्योंकि पाकिस्तान का के ऊपर जो है वो झाड़ू फिरना शुरू हो गया है। और जब मैच आज के दिन मैच का पहला दिन जब आज खत्म हुआ तो 33 पे पाकिस्तान के 4 आउट हो चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मसला आपका और मेरा ये है कि बाबर आजम भी पेविलियन में वापस जा चुके हैं। महाराज ने क्या कमाल की विकेट ली है जी बाबर आजम की, और उसके बाद फिर रही सही कसर के हमने तो जनाब अपना वो नाइट वॉचमैन भेजा था शाहीन शाह अफरीदी, उसको भी जो है वो उसकी विकेट नोक किया, ले उड़े। तो अब हमारे साथ होगा क्या इस टेस्ट मैच में? सवाल बनता है जनाब कि हमारे साथ क्या होगा। तो जनाब, अगर आप कोई अच्छी खबरों की उम्मीद रख रहे हैं तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको कह सकता हूं कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान इन दिस टेस्ट मैच। और हम ये कह सकते हैं कि जीता हुआ पहला दिन पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान लॉस्ट द डे। और उसमें क्या रीजन क्या बनी है? बाय द वे, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप देना पसंद करेंगे अगर आप भी क्रिकेट फैन है। माशाल्लाह, आप तो बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट भी हो गए हैं मेरे व्यूअर्स में से भी। जब आप 220 पे एक टीम को आउट कर लें और इतने अच्छे मोराल के साथ आप जाएं ड्रेसिंग रूम में, और फिर आपके बल्लेबाज डरे डरे हुए आए और वो इंतहाई नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैटिंग कर रहे हो और बच रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि यार कहीं हम आउट ना हो जाएं। व्हाट इज दिस? इस तरीके से क्या क्रिकेट खेली जाती है? और खुद को उन्होंने प्रेशर में ले लिया। बेसिकली मैं मानता हूं कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने, स्पेशली रबादा ने जो स्टार्टिंग स्पेल किया है, अमेजिंग स्पेल। 1 साल बाद वो वापस आए हैं जी, और 1 साल बाद आके उन्होंने बताया है कि आई एम द बेस्ट बॉलर इन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इवन राइट नाउ। वो सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। और स्पीड्स चेक करें, 137, 135, 142, इसकी स्पीड पे उनके सीमर्स बॉलिंग कर रहे हैं। और जो हमने सीमर्स सिलेक्ट किए हैं उनकी स्पीड भी आप देख सकते हैं। हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो सबसे ज्यादा तेज हैं, और वो भी 30s में आते हैं, मिड 30s में आते हैं और लेट 30s में आते हैं। तो ये तो है हमारी सिचुएशन। उसके बाद हमने की है अपनी बैटिंग स्ट्रांग। हमने कहा जी हम एक ऑलराउंडर खिला लें नीचे ताकि हमारे लिए। अरे यार, वही प्रॉब्लम है कि हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलते हैं। पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए थी। ठीक है, आप बाहर जाती हुई बॉलों को मत खेलें, लेकिन ये क्या कि रोक रोक के अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लिया और नेगेटिव बिल्कुल उसमें फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए, नेगेटिव माइंडसेट में चले गए। यहां पे आके एटलीस्ट कोई थोड़ी बहुत अटैकिंग भी तो होनी चाहिए थी। आपकी बैटिंग में कोई रिदम नजर आना चाहिए था। उनको आप देखिए, वो आउट हो रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो रन रेट था वो खासा बेहतर चल रहा था। 3, 3.5, 4 भी रहा, फिर 3.5 पे आ गया, 3 पे आ।
तो एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि जब हमारे स्पिनर्स ने एंट्री दी है तो हम सोच रहे थे कि 220 पे ऑल आउट करके तो हम तो कमाल कर दिया हमने। बाय द वे कमाल ही किया था हमारे बॉलर्स ने, बॉलिंग बुरी नहीं की, फील्डर्स ने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, स्पेशली इमरान भट्ट का कैच अमेजिंग, उसके बाद जो 2 रनआउट्स कमाल, विकेट कीपिंग भी बहुत हद तक कमाल, सिवाय एक थोड़ा टफ चांस था वो, और एक यासिर शाह ने, खैर वो तो दैट वाज अ लॉली जो उन्होंने हाथ से गिरा दिया कैच। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने फील्डिंग भी अच्छी की, पाकिस्तान ने बॉलिंग भी अच्छी की। नोमान अली ने बतौर एक डेब्यूटेंट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, यासिर शाह भी जबरदस्त नजर आए, 3 विकेटें उन्होंने भी ली। हसन अली ऐसा लगा कि जैसे वीक लिंक है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इस टेस्ट मैच में, और वो खासे रस्टी नजर आए। इसी तरह अगर हम जनूबी अफ्रीका की बात करें तो उनमें भी रस्टीनेस नजर आ रही थी, उनकी बैटिंग में भी उस तरह से, मतलब उन्होंने भी खासी जल्दी की है, और वो फर्क देखिए, वो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं और हम बचते हुए आउट हुए हैं, क्या डिफरेंस है। और इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी हालत उनसे भी बुरी है। अरे भाई ये सिर्फ दिमाग की गेम है, हम दिमाग से नहीं, वो मतलब हमारा दिमाग हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, मेंटली वो हम स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते जो जनूबी अफ्रीका ने दिखाई है। मार्करम आउट हो गए, एल्गर फिर भी खेलते रहे, जबरदस्त कोशिश करते रहे, और उनका जो 58 रन्स उन्होंने बनाए हैं, मुझे लग रहा है कि जो कंडीशंस हैं उसमें ये बहुत बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली है। ठीक है, उसके बाद आखिर तक हर कोई कोशिश करता रहा और प्रॉपर क्रिकेट खेलते रहे, डरे नहीं वो पाकिस्तानी से। लेकिन हम डर भी गए और मर भी गए, और अब 33 पे 4 उड़े हुए हैं हमारे। पीछे क्या होगा पाकिस्तान के साथ, अब ये देखना पीछे बच क्या गया है। अजहर अली जो हैं वो भी खासे मुश्किल में इस वक्त, दोनों बैट्समैन जो खड़े हुए हैं सिवाय फवाद आलम के, जिन्होंने आगे एक पॉजिटिव शॉट खेली है, यार उसके अलावा हमें नजर क्या आया है सिवाय एक वो पॉजिटिव शॉट या इमरान भट्ट की एक पॉजिटिव शॉट, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आया। बाबर आजम भी लग रहा था कि वो मैच प्रैक्टिस से आउट है, और मैच प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप मैच से आउट होते हैं, भले आप कप्तान हो, भले कुछ भी हो, आप में वो रिदम आपको नहीं मिलता, और आज बाबर आजम भी आउट ऑफ रिदम नजर आए हैं। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बने हैं आज वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे बाबर आजम को देखने के लिए, वो भी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं। अब होगा क्या, अब ये है जी कि अगर हम करंट सिचुएशन को देखें ना, और जिस तरह से महाराज की बॉल जो है वो ग्रिप कर रही है और उसको मदद मिल रही है विकेट से, और ऊपर से रबादा, और फिर जब बॉल पुरानी होगी नोटिया, और फिर जो इंगिडी हैं ये फिर आ जाएगा जनाब। अभी तो जॉर्ज लिंडे ने भी आना है, वो भी स्पिनर है, तो स्पिनर भी तगड़े जबरदस्त मदद हासिल करेंगे, और फास्ट बॉलर भी फिर आपको जो है वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स आपको करते हुए दिखाई देंगे, रिवर्स स्विंग एक्शन में आएगी, और इस स्पीड के साथ, रबादा की एक्यूरेसी के साथ रिवर्स स्विंग आपके लिए बहुत आसान नहीं है। पाकिस्तान अगर 150 कर जाता है ना कल, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, यकीन करें मौजूदा कंडीशंस में। आई एम नॉट टू नेगेटिव, लेकिन जो इस वक्त पिच की कंडीशन नजर आ रही है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल पिच है ये इसको आसान मत समझिएगा, ये मुश्किल पिच है, क्योंकि बॉल डबल बाउंस हो रहा है पहले दिन, कोई बॉल नीचे रह रही है, कोई बॉल अचानक ऊपर उठ रही है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है इस मैच में पाकिस्तान को वापस आने के लिए दे विल हैव टू गो आउट ऑफ देयर स्किन्स, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। कोई बड़ी इनिंग्स हमें देखने को चाहिए, और उसका बेहतरीन हल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को अब बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान बच बिल्कुल नहीं पाएगा, पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अदरवाइज पाकिस्तान बुरी तरह इस मैच में नाकाम होगा। कल का दिन इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 14 विकेटें गिरी हैं जी आज के इस मैच में, कराची के नेशनल स्टेडियम में। ये दूसरी बार हुआ है, इससे पहले 2006 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, पहले दिन में 14 विकेटें गिरी थी। देखिए कितने अरसे के बाद ये 14 विकेटें गिरी हैं। बाय द वे सेकंड टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट नेशनल स्टेडियम
कराची के मैदान में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या सिचुएशन है पिच की। इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू प्ले ऑन। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बैटिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी, और याद रहे कि पाकिस्तान को आखिरी इनिंग्स में बैटिंग करनी है। अब इस पे क्या कह सकते हैं, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हमें तो उम्मीद थी कि शायद बाबर आजम आज कुछ करे, लेकिन बाबर आजम भी दागे मुफारकत दे गए। अब हमारे साथ क्या होगा, इसके लिए कल के दिन का इंतजार करना है। उम्मीद रखें शायद कहीं से अजहर अली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है, फवाद आलम के ऊपर, कि ये कुछ करें, कुछ जबरदस्त, एटलीस्ट पाकिस्तान को 220 तो करना है ना जी, कम अज कम। और उसके बाद जो मिल जाए वो बोनस है मौजूदा कंडीशंस में। लेकिन 220 अगर पाकिस्तान कर जाता ना, तो मैं कहता हूं जी कमाल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल लग रहा है। मैं सिंपली अगर एक पंच लाइन में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान इज इन रियल ट्रबल। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।